नमस्कार डियर फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस के बारे में कि आज हम बताएंगे आपको टेंस क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, कैसे मतलब एक सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। ठीक, तो हम बताते हैं, चलते हैं टेंस के ऊपर। टेंस में आज के बाद आप कभी भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए हम टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं टेंस क्या होता है। क्या होता है टेंस, इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन है टेंस किसी भी वाक्य के क्रिया का वह रूप है। मतलब टेंस किसी भी वाक्य के क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है। क्या पता चलता है? समय का पता चलता है। ठीक ठीक, हिंदी क्या होती है? काल। क्या होती है? काल। जिससे क्या है टेंस के द्वारा हमें किसी क्रिया का मतलब किसी क्रिया का होने के समय का पता चलता है। ठीक, आगे हम जानेंगे ये क्या होता है। टेंस होते कितने टाइप्स के हैं देखिए। टेंस सर एक्चुअली में कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप से। देखिए कौन कौन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? एक प्रेजेंट होता है, एक होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट। एक होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है आपकी वर्तमान काल। क्या होती है? वर्तमान काल। ठीक, पास्ट टेंस की क्या होती है? भूतकाल। ठीक, और फ्यूचर टेंस की क्या होती है? भविष्यकाल। ठीक, देखो वर्तमान काल क्या होता है, इसकी पहचान जान लो, इसकी पहचान जान लो, इसकी पहचान जान लो। इसकी पहचान ये होती है जो हम प्रेजेंट में काम करते हैं, मतलब जो हैबिट में काम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में आता है। और जो काम हम मतलब कल कर लिए थे, जो भी किए थे कल, जो बीता हुआ कल को क्या कहते हैं? भूतकाल। जो आप कल क्या क्या किए थे। ठीक, उसके बाद में भविष्यकाल। क्या आता है? भविष्यकाल। भविष्यकाल होता है कि हम भविष्यकाल में क्या करेंगे। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? सर ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। देखिए इसकी पहचान होती है और हैं, और क्या होता है? और इसकी पहचान होती है था, थी और थे। ठीक, यहां तक समझ में आया। इसकी पहचान होती है सर गा, गी, गे। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब सर देखो पहचान जान गए, अब प्रेजेंट टेंस जान गए, पास्ट टेंस जान गए, फ्यूचर टेंस जान गए। इसके आगे प्रोसेस क्या होता है देखिए सर, इसके आगे प्रक्रिया हमारी क्या चलेगी। इसके आगे प्रक्रिया टेंस हो गया 3 और मतलब एक हो गया आपका, मान के चलो ये क्या हो गया टेंस आपका, मान चलो कोई घर में मान चलो आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारे ग्रैंड फादर। क्या हो गए? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी। ठीक, और दादाजी के कितने हो गए भैया? 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे कौन हो गए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन हो गए? ठीक, और इनके बच्चे हो जाएंगे कितने? इनके बच्चे जो दादाजी के 3 बच्चे हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसमें इनके हो जाएंगे 4 लड़के। कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा हमारा, देखिए 4 सबके लड़के हो जाएंगे। ठीक, देखो एक हो जाएगा इंडेफिनिट। देखो 4 लड़के कौन से होंगे? देखो सभी के लड़के क्या हो जाएंगे? नेम सेम रहेगा। देखो सभी के हो जाएंगे 4 लड़के। कौन कौन होंगे? देखो एक नंबर 1 पे क्या होगा? इंडेफिनिट। क्या होगा? इंडेफिनिट। और दूसरे नंबर पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरे नंबर पे क्या होगा? परफेक्ट
टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस। और चौथे नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस टेंस। तो सर यहां तक आप लोगों ने समझा। क्या हम बताना चाहते हैं कि टेंस, मान लिया हमने दादाजी, और दादाजी के तीनों बच्चे हो गए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सबके लड़के हो गए कितने कितने? 4 हो गए। किसके? प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के हो गए, और फ्यूचर के। कैसे समझेंगे? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसी तरह पास्ट के देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर टेंस में देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब सर यहां तक जान गए ना? तो ये देखो कितने लोगों का परिवार हो गया। एक तो ये हमारे दादाजी, इनके 3 बच्चे, और 3 बच्चों के 4 लड़के। ये हो गए हमारे मतलब पोते। क्या हो गए? ये पोते हो गए। और क्या हो गए? ये हो गए हमारे इनके बच्चे। ठीक है, तो ये कितने लोगों का परिवार हो गया भैया? ये तीनों के 4 लड़के, तो टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? ये हो गया भैया 12 लोगों का परिवार हो गया आपको टेंस का। और 12 लोगों को हमें पढ़ना है किसमें, कौन सा काम कैसा करता है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ये लड़का है, इसमें क्या काम करेगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या काम करेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट वाला क्या काम करेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला काम क्या करेगा। इसी तरह समझेंगे पास्ट वाला लड़के को, पास्ट वाले लड़के का पहला लड़का क्या काम करेगा? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट करने। इसी तरह हर लड़के का अलग अलग क्या होता है? अलग अलग काम होता है। और सर और क्या होता है? देखो, इनको पहचानेंगे कैसे? सबकी अलग अलग पहचान होती है कि इस लड़के की ये पहचान होती है। तो हम भैया विदाउट समय मतलब डिले हम इसको आगे को पार्ट वाला हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस है। आपको हम बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे बनता है। ठीक, देखो पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। मतलब जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उनको क्या बनाते हैं? उनको मतलब किस टेंस में आते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होती है। ठीक, पहचान क्या? पहचान आप लोगों ने सीख ली। ठीक, अगला है इसमें लगती क्या है? वर्ब। क्या लिखा है? वर्ब मतलब क्रिया क्या लगेगी? सिंपल। सिंपल मीन्स होता है साधारण वाक्य। सिंपल मीन्स होता है साधारण वाक्य। सिंपल के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? यस या यस। अब हम देख लेते हैं यस या यस कहाँ लगता है। यस या यस कहाँ लगता है? तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा, लेकिन प्लूरल के साथ सिर्फ क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो सिंपल का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पहले डियर स्टूडेंट हम बताना चाहेंगे, हमने ये सब पहले पढ़ा दिया कि सब से एक सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके पहले हमने बता दिए। तो इसके पहले आप इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, और इसकी लिंक क्या है? डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वो जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बेसिक वीडियो हमने उसमें सब पढ़ा दिया है। ठीक, तो हम चलेंगे सिंपल। सिंपल में जैसे क्या होता है, देखिए आपको हम बताएंगे। जैसे लिखा है, अब इसमें वर्ब सब्जेक्ट जानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपका नाउन होगा, क्या होगा? या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होता है? एक नेम होता है। राम, सोहन, मोहन, ठीक, सीता, गीता, ये सब क्या है?
नेम है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे स्थान होता है। प्रोनाउन हमारे ये लिख रखे हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम। ठीक, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन है। ठीक, तो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में भी नाउन आता है। ठीक, और अब जान लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर लिखिए मेन वर्ब की, क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। यहाँ पर लिख लीजिए मेन वर्ब, क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। ठीक, तो मेन वर्ब हमारी हैं कौन कौन? सब्जेक्ट के बाद अगर जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो इसको मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक, देखिए आपकी वर्ब क्या है भैया? तो वर्ब है आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की होती हैं 5 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी? ये सारी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो कहाँ यूज होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसके साथ? प्लूरल के साथ। क्या होता है? प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ। क्या होता है? बहुवचन के साथ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एक ये होगी। और वर्ब की 5वीं फॉर्म भी यूज होती है, वर्ब की यस या ईएस वाली। जैसे वर्ब की जैसे गो लिखा है, इसमें ईएस लगा दो, 5वीं फॉर्म बन जाएगी, यस या ईएस लगा दो। ठीक, जैसे राइट लिखा है, राइट लिखा है, इसमें क्या लगा दोगे? यस लगा दो, राइट्स हो जाएगा, ये 5वीं फॉर्म बन जाएगी। तो सिंगुलर के साथ 5वीं फॉर्म और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भैया ये 5वीं फॉर्म देखो किनके साथ लगती है? देखो ये लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक, प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर के साथ। क्या होता है? सिंगुलर के साथ। ठीक, ये है प्लूरल के साथ, ये है सिंगुलर के साथ। अब हम चलेंगे सर, सिंगुलर और प्लूरल तो हमने बता दिया। देखो सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। ठीक, इतना समझ गए। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, इतना समझ गए तो हम इसको क्या है, देखिए कुछ पार्ट हम मिटा देंगे। आप क्या है पेन कापी साथ में लेकर के चलिए, आपको डेफिनेटली क्या है कुछ ना कुछ आप सीख जरूर जाएंगे। ठीक, देखिए सीख कुछ नहीं, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, जरूर इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, देखिए अब क्या है इनके साथ, देखो इधर हम इसको मिटा देते हैं। देखो ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई, बी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस। देखिए सर क्या होता है आपका, जैसे वह जाता है। ठीक, वह जाता है, तो वह है, पहले वह के लिए ही लगाएंगे। अब बताया ही क्या है, सिंगुलर है कि नहीं? सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस क्या लगेगा? तो ही लगा लिया। तो क्या होता है, अब वर्ब क्या है? जाना। ता है, ती आया कि नहीं? वह जाता है, ता आया कि नहीं? तो इसमें गो लगाएंगे। तो अब गो के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा, तो लगेगा ही गोज। क्या लगेगा? ही गोज, वह जाता है। ठीक, अगर इसी को बनाना है, जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। ठीक, तो मैं जाता हूं क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ हमने क्या बताया है? प्लूरल के साथ मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या है? मेन वर्ब, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, ये आप कॉपी में लिखते चलिए। देखिए इसमें क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो है। देखो ये लगा दो, आई गो हो जाएगा, तो मैं जाता हूं। ठीक, अगला हो जाएगा तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू गो हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तुम जाते हो, यू गो हो जाएगा। अच्छा कोई लड़की वहां जाती है तो सी गोज, क्या लिखेंगे? सी गोज हो जाएगा। ठीक, कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मोहन जाता है, तो क्या हो जाएगा? मोहन गोज हो जाएगा कि नहीं? ठीक, मोहन जाता है, मोहन गोज हो जाएगा।
ठीक। अगर जैसे दो व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति लेते हैं, मोहन और सोहन जाता है, तो मोहन एंड सोहन जाता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाएंगे। हमने बोला एक वचन के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बहुवचन के साथ क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बहुवचन मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, ठीक है। बहुवचन मतलब एक व्यक्ति होता है तो एक वचन, और एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो बहुवचन, मतलब दो व्यक्ति हैं कि नहीं, तो बहुवचन के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो हो जाएगा ये आपका। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया। अगला चलते हैं हम लोग। हाँ, देखो अब हमने क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, अब कुछ समय के बाद हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं। देखिए इसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं। देखिए ये यहां तक आपने लिख लेना, ठीक है, लिख करके चलिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। देखिए जैसे हमने मान लिया वह स्कूल जाता है, ठीक, हमने मान लिया, सेंटेंस दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले टेंस बनाने से पहले क्या याद रखना पड़ता है, कि देखना पड़ता है कि टेंस किस टेंस कि कौन सा टेंस, ये देखना पड़ेगा। हिंदी पढ़ो, टेंस पूरा पढ़ो, और सोचो ये वाक्य किस टेंस का वाक्य है, ठीक। तो पहले टेंस देखना है, ये वाक्य किस टेंस वाक्य, तो हम देखेंगे जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, फिर देखेंगे ये सेंटेंस सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस क्या है, सिंपल है, तो सिंपल वाला फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, सिंपल वाला फार्मूला। देखो सिंपल वाला फार्मूला क्या होता है, देखो इधर हम लिख देते हैं, आपको भी समझ में और आएगा। जैसे वह स्कूल जाता है, ये है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे कि नहीं, कोई व्यक्ति है, ही लगाएंगे। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, देखो सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हमने मेन वर्ब सारी ऊपर लिख रखी है, देखो गो, जाना की गो होती है कि नहीं, तो वह स्कूल जाता है, तो मेन वर्ब की गो के साथ क्या लगेगा भाई, गो, ही के साथ गो लिखा है, और गो के साथ मतलब ही के साथ यस या यस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। और कहाँ जाता है, टू स्कूल, ठीक। देखो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, अब ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया कि नहीं, तो टू स्कूल। और क्या है, देखो टू आता है कि नहीं, टू जो लेता है एक क्या लेता है, प्लेस, क्या लेता है, प्लेस, इसलिए गो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ये होता है प्लेस, क्योंकि इसको प्लेस चाहिए ही चाहिए, ठीक, इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां तक समझे कि नहीं। अब हो जाएगा, मान के चलो अगला आ जाएगा, जैसे वह स्कूल जाती है तो क्या आ जाएगा, सी गोज टू स्कूल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं, ठीक। जैसे कोई मान चलो कोई नाम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, जैसे राहुल स्कूल जाता है, तो राहुल गोज टू स्कूल हो जाएगा, ठीक। अगला ले लेते हैं हम लोग सेंटेंस, देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब ये सिंगुलर हो गए कि नहीं, सिंगुलर हो गए। अब हम प्लूरल जाते हैं, तो मैं स्कूल जाता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं, फिर स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि गो ये है प्लूरल, प्लूरल के साथ यस या यस प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आई गो टू स्कूल क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। और जैसे हम स्कूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी गो टू स्कूल, ठीक। अगला है तुम स्कूल जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल, ठीक। अगला है वे स्कूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे गो टू स्कूल,
तो ये सर समझ में आया होगा। शायद आप सारे सेंटेंस लिखते चले जाओ और बार बार वीडियो देखो, आपको सेंटेंस क्या है, आपको फिर क्या है, किसी भी वाक्य में आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंस बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट लिखो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस लगता है तो लगाइए, नहीं लगता है फिर लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है, लास्ट में जोड़ दो। ठीक, अब आते हैं सर हम किस पे, निगेटिव सेंटेंस पे। किस पे आते हैं, निगेटिव। देखिए सर इसको मिटाते हैं, आप लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। देखिए निगेटिव सर, देखो निगेटिव का फार्मूला क्या होता है, इसमें लगता है भैया सब्जेक्ट। क्या लगता है, सब्जेक्ट। क्या लगता है, सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद लगता है डू नॉट। क्या लगेगा, फिर लगेगा डज नॉट। क्या लगेगा, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा भैया, ऑब्जेक्ट। देखो क्या लगेगा, डू नॉट और डज नॉट। अब देख लेते हैं सर, सब्जेक्ट तो हम जान गए, सब्जेक्ट जान गए ना। अब डू नॉट डज, जैसे जैसे मान लो निगेटिव है, निगेटिव में क्या आ जाता है, नहीं आ जाएगा। पहचान क्या है, नहीं। जैसे वह खाना नहीं खाता है, ये हो गया। ठीक, वह खाना नहीं खाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए देखो, तो वह की क्या होती है, ही होती है कि नहीं, ही होती है। हमने ही लिख लिया, ही लिख लिया। उसके बाद में ही के साथ डू नॉट लगेगा, डज नॉट। अब इसको हमको देखना है, इधर देखो, अब क्या लगेगा, डू नॉट डज नॉट के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। देखो इसमें देख लगेगा भैया आई बी यू दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट। इसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। और क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फिर हम चलते हैं यहाँ पे। अब आ जाइए, अब तो मालूम हो गया ना डू नॉट डज नॉट कहाँ लगता है, तो क्या हो जाएगा, ही लिख लिया। फिर लिखेंगे वह खाना नहीं खाता है, तो वह ही आ गया। ही के बाद क्या आएगा, डू नॉट डज नॉट। अब ही के बाद डू नॉट लाना है, डज नॉट लाना है। इसको चलिए डू नॉट डज नॉट यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो ही लिख रखा है, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, ये लगेगा, डज नॉट लिख लेंगे। डज नॉट लिख लिया सर, ये लिख लिया डज नॉट। अब क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भैया ईट माने खाना होता है, देखो ईट माने यहाँ पे लिख देंगे ईट क्या होता है, ईट। और क्या होती है सेकेंड फॉर्म, एट और ईटेन, और लिखेगा ईटिंग। क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ईट्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ईट। क्या लिखेंगे, ईट। क्या खाना, क्या खाता है, खाना, भोजन खाता है ना, तो ईट द फूड। समझ में आया। तो देखो वह खाना नहीं खाता है, तो पहले सब्जेक्ट क्या जगह पर क्या हमने ही लिख लिया। फिर क्या है, ही के साथ डू नॉट डज नॉट लगाना है, तो हु डू नॉट डज नॉट लेना है। ही के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट। ठीक, यहाँ डज नॉट आ गया। फिर लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे, ये देखो इट आ गया कि नहीं, ये देखो ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, द फूड हो गया। भोजन खा रहे हो कि नहीं, तो ये हो जाएगा ये ही डज नॉट ईट द फूड। अब देखिए जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, तो मैं के लिए आई हो जाएगा कि नहीं, और मैं खाना नहीं खाता, आई के साथ क्या आएगा आपका, आई के साथ देखो यहाँ पर लिख रखा है क्या लगेगा, डू नॉट। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट द फूड हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला है जैसे देखो ये हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे लिखा है
तुम खाना नहीं खाते हो, जैसे यू हो जाएगा, तुम खाना यू, फिर खाना नहीं खाते हो, तुम खाना, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ ये लिख रखा है डू नॉट आएगा, तो लिखेंगे यू डू नॉट हो गया। देखो सब्जेक्ट लिया है, फिर डू नॉट लिया है, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ईट द फूड। ठीक, तो आपको सर निगेटिव वाले भी समझ में आ गए होंगे। ठीक, मान के चलो दो वाक्य और लिख देते हैं, जैसे कोई दो व्यक्ति ले लेते हैं, दो व्यक्ति जैसे क्या है, रोहन और दीन, रोहन और दीन खाना नहीं खाते हैं। ठीक, ये लिख लिया। तो रोहन, पहले देखो दो ऑब्जेक्ट क्या है, रोहन और दीन है कि नहीं, तो आएगा, और क्या है, रोहन एंड दीन। और भैया क्या है, जब भी कोई इंग्लिश में लिखते हैं कोई नाम, तो नाम लिखते हैं, उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर से। देखो हमने कैपिटल लेटर लिख लिया। फिर दीन, और खाना नहीं खाते हैं, तो भैया एक व्यक्ति होता है तो क्या लगता है, उसके साथ लगता है डज नॉट। अब लिखते हैं दो व्यक्ति, क्या लिखे हैं, दो व्यक्ति, और दो व्यक्ति हो गया तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आपका डू नॉट लगता है। प्लूरल के साथ यहाँ पर लिख दो, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू नॉट। ये सारे प्लूरल है। ठीक, तो दो व्यक्ति हो गए प्लूरल, तो क्या है प्लूरल, तो रोहन एंड दीन डू नॉट, क्या लगेगा, डू नॉट ईट द फूड। तो अब समझे भैया, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज नॉट, और प्लूरल के साथ लगता है डू नॉट। ये हो गया आपका सिंपल समझ में आ गया, निगेटिव समझ में आ गया। अब चलते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव पे, देखते रहो स्टूडेंट। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने देखा आपका सिंपल देख लिया, निगेटिव देख लिया, अब देखेंगे इंट्रोगेटिव। देखो डियर स्टूडेंट, हम बताना चाहेंगे इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है। हिंदी में होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। एक्चुअली हम बताना चाहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के, दो टाइप के। अभी हम पढ़ेंगे, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। अभी सर हम पढ़ेंगे एक फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप हम बताना चाहेंगे, फर्स्ट टाइप सेंटेंस क्या होते हैं इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो, देखो वो वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और वो वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं, और वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। ठीक, देखो भैया इसकी पहचान है क्या, क्या से प्रारंभ होते हैं। देखो जैसे लिख लिया, क्या 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 श्याम नदी में तैरता है, इसमें लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया इसकी पहचान। क्या श्याम नदी में तैरता है, तो जगह देखो क्या से प्रारंभ होते हैं, और क्या लिखा है, और हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। ये पहचान होती है क्या से। देखो अब पहचान देखो, क्या श्याम नदी में तैरता है, देखो क्या से हो गया। अब किससे बनाए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भैया निगेटिव इंट्रोगेटिव की क्या होती है, डू डज होती है। यही होती है इंट्रोगेटिव की। तो क्या डू, देखो क्या श्याम नदी में तैरता है, तो पहले लगेगा डज लगेगा कि डू लगेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या होता है हमने बता दिया, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो या तो नाउन होगा, प्रोनाउन, नाउन क्या होगा, कोई नाम, अगर नाम नहीं होगा तो उसमें प्रोनाउन होगा। देखो क्या के बाद क्या कौन सा है, सब्जेक्ट आ गया कि नहीं, तो श्याम आ गया, कोई नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, नाम के साथ लगेगा आपका एनी नेम लिख रखा है कि नहीं, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे भैया, यहाँ पर लगा देंगे हम डज। क्या लगा देंगे, तो क्या की बात खत्म ना, उसके बाद क्या लगेंगे, इसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, ये तो दोनों काम खत्म। फिर सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे श्याम। क्या लगाएंगे, श्याम। हमने बताया है कि जब भी
कोई हम नाम लिखते हैं तो उसका हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अले आ गया, ठीक है। तो श्याम लिख दिया। उसके बाद क्या आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कैसे ढूंढते हैं हमने बताया है। इसके वीडियो में अगर नहीं मालूम वर्ब कैसे खोज करते हैं तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रखी गई, उसको ओपन करेंगे और तुरंत आपको वीडियो मालूम हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक। आपको सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में और वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसमें हमने बढ़िया डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? तैरना। नहीं मालूम है हम बता देते हैं। खाना, जाना, नहाना, पढ़ना। जिस शब्द के अंत में ना निकलता है वो क्या हो जाती है? हमारी मेन वर्ब होती है भैया। जैसे तैरना, तैरना निकला कि नहीं? अब इसकी भैया तैरना तो निकला नहीं, तुमने बोला इसमें निकला तैरता, और तैरता की निकला भैया ये पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसको तैरता बनाना पड़ा है। नहीं तो वर्ब में क्या निकलता है? तैरना, ना ही निकलता है। तो भैया निकला तैरना मिल गया। तो वर्ब की क्या हो जाएगी? तैरना की क्या होती है? स्विम। क्या होती है? क्या होती है? स्विम। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्विम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और कहाँ तैरता है? नदी में। तो में की क्या होगी? इन। और नदी में क्या हो जाएगा? इन द रिवर। क्या हो जाएगा? रिवर। ठीक, फिर लगा देंगे क्वेश्चन। और कितने सिंपल से बन गया देखो, एक बार फिर समझा देते हैं। क्या श्याम नदी में तैरता है? तो क्या के लिए डज लगा दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखो श्याम लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट रिवर। हो गया कि नहीं? सब अलग अलग देख लो। इसमें देखो आपका डज आ गया कि नहीं? ये डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आ गया? अब क्या है, इसको बार बार पढ़िए। आपको दूसरा देते हैं, प्लूरल वाला देते हैं। देखो क्या, जैसे क्या वे पत्र लिखते हैं, ये हो गया, ठीक। तो देखिए, तो क्या के लिए हमने बताया है, क्या के लिए कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट वहां पास में लगा होगा। तो वे है, वे के क्या होती है भैया? दे। दे के साथ क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। यहां पर क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे, ठीक। फिर वे की क्या होती है? दे। फिर क्या लगा देंगे? फिर लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखना क्या होती है? राइट। राइट होती है। क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है, तो राइट ए लेटर। हो जाएगा कि नहीं भैया? ठीक। तो ये आपका क्या है? आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। यहाँ पर क्या है आपका? क्लोज हो गया। आप कॉपी पेन क्या है साथ में रखिए और लिखते चलिए, ठीक है। अगला हम बताने जा रहे हैं क्या है? इंट्रोगेटिव सेकेंड। डियर स्टूडेंट देखिए, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं? मतलब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक दो टाइप के होते हैं कि नहीं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप तो हमने आपको पढ़ा दिया। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देखो, जिन वाक्यों के अंत में कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ आदि शब्द बीच में आते हैं वो वाक्य इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहलाते हैं। समझ गए नहीं? क्या आएगा? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है। कैसे, कब, कौन सा, किसका, किसकी, ये शब्द क्या है? आपके इंट्रोगेटिव शब्द, ये सब बीच में आएंगे, वो वाक्य क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहलाते हैं। और वो WH वर्ड से बनाए जाते हैं भैया। WH वर्ड से बनाए जाते हैं। WH वर्ड क्या होते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, WH वर्ड का मतलब होता है जो होते हैं, देखो W लिख रखा है कि नहीं? H लिख रखा है, तो इन्हीं को बोलते हैं WH वर्ड। देखो W लिख रखा है, H लिख रखा है कि नहीं? ठीक। तो देखो सब में WH मिलेगा, तो ये हो गया WH वर्ड। तो WH वर्ड देखेंगे एक एक करके। व्हाट माने क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका, किसकी, हु मीन्स किसको, किसे, हाउ मच, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। देखिए सर, हाउ मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के साथ, हाउ मेनी का प्रयोग होता है काउंटेबल के साथ। देखिए कैसे होता है, जैसे कितना दूध, कितना दूध, कितना पानी, इसको आप क्या है
गिन नहीं सकते ना, तो क्या हो जाएगा हाउ मच मिल्क, क्या लिखेंगे हाउ मच मिल्क, क्या लिखेंगे हाउ मच मिल्क, और कितना पानी का क्या लिखेंगे हाउ मच वाटर, क्या लिखेंगे हाउ मच वाटर। ठीक, अगला लिखेंगे हाउ मेनी होता है काउंटेबल के लिए, कैसे है कितने बच्चे के लिए हाउ मेनी, और मेनी के बाद क्या बन जाता है भैया प्लूरल, तो चाइल्ड मीन्स बच्चा हो जाएगा, तो चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन, और इसके साथ सिंगुलर ये देखो फिर, तो कितने पेन क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा हाउ मेनी पेन्स, क्या हो जाएगा पेन्स, कितने पेन। ठीक, तो हाउ मेनी हाउ में सीखा। अगला देखिए रे विच और हुज और हुम, इन सभी के साथ क्या आता है हमारा, इन सभी के साथ क्या आता है हमारा नाउन, ये नाउन इनके साथ लग के ही आएगा। ठीक है, देखिए तो इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, वीडियो आप रोक करके लिख लीजिए, बैक करके लिख लीजिए, जैसे आप इच्छो बार बार इसको देखिए, आपको क्या हो जाएगा सारे क्या है वर्ड रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखिए बिच कौन सा, क्या होता है बिच मीन्स होता है वस्तु के लिए, कौन सा किताब या कौन सी, मान चलो कौन सी किताब, तो क्या हो जाएगा बिच बुक, देखो नाउन आया कि ये आएगा। ठीक, अगला हुज हुम होता है व्यक्ति के लिए, हुज और क्या होता है किसकी किताब, क्या हो जाएगा हुज बुक, क्या हो जाएगा किसकी। ठीक है, मतलब कहते हैं किसका लड़का, क्या हो जाएगा किसका लड़का हुज बॉय, क्या हो जाएगा हुज बॉय। इसका होता है हुम, क्या होता है हुम मीन्स होता है किसे, क्या होता है किसे। ठीक, इसका मतलब क्या है नाउन, मतलब नाउन नहीं आता है, इनके साथ क्या है नाउन आएगा, तो हमने बता दिया। ठीक, तो अब चलते हैं सर इन सेंटेंसों को बनाएंगे कैसे, देखिए तो डियर स्टूडेंट हम बताएंगे अब ये मतलब वाक्य कैसे आप मतलब ये बनाए जाएंगे। ठीक, देखिए एक रखा है फार्मूला, पहले क्या कहेंगे फार्मूला मीन्स होता है सूत्र, क्या होता है सूत्र, सभी जो है प्रेजेंट डिफिनिट के जितने भी सूत्र हैं सारे आप याद कर लीजिए। सूत्र याद करने से क्या है पहचान और सूत्र दो चीजें याद होनी चाहिए। ठीक, पहले आता है आपका WH वर्ड, क्या आता है WH वर्ड, देखिए ये फार्मूला लगेगा आपको, तो यहाँ WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, लगा है तुम, देखो तुम झूठ क्यों बोलते हो, हमने बताया था भैया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है, कब क्यों कैसे बीच कहाँ, ये शब्द बीच में आते हैं, तो क्या आते हैं ये शब्द क्या है ढूंढना पड़ेगा क्यों आया बीच में कि नहीं, तो क्योंकि हमने पहले आपको बता दी है, तो WH वर्ड है कि नहीं, तो क्योंकि क्या होती है वाई, देखो WH वर्ड क्या हो जाएगा वाई हो गया, फिर क्या आएगा डू डज, फार्मूला के अनुसार चलना है, आप अपने अनुसार मत बनाना, फार्मूला अगर भूल गए तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अगला WH वर्ड होगा, फिर आएगा नंबर डू डज का, तो डू डज क्या लगाएंगे डू आएगा डज, ये किस पे ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट, तो तुम के साथ हमने बता दिया क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा भैया डू, फिर लगेगा तुम यहाँ पर आ गया यू, क्या आएगा यू आएगा कि नहीं। ठीक, फिर यू आया, फिर क्या जाता है, फिर आएगा तुम झूठ क्यों बोलते हो, झूठ बोलने की एक फ्रेज होती है टेल ए लाई, क्या होता है टेल ए लाई, फिर ऐसे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आपको डू डज नहीं मालूम है, फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं, देखो आई बी यू दे और के साथ क्या लगता है डू, और ही सी इट एनी नेम के साथ क्या लगेगा भैया आपका लगेगा डज, क्या लगेगा डज। देखिए अब तो मालूम हो गया, जैसे तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो, तो क्या है किसे आ गया कि नहीं, देखो उसमें होता है इंग्लिश में होता है WH वर्ड, क्या होता है भाई WH, हमने बताया WH उसमें पाएंगे, और लेकिन क्या है आप ऐसे क्या होगा उसमें क्या आएगा बीच में आ गया का, क्या आएगा क्या, देखो सब में मिलेगा किसे,
क्या, क्यों, कहाँ मिल रहा कि नहीं, ये सब मतलब क्या है जब नहीं पहचान आता है। तुम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हो, तो किसे के क्या हो जाएगा, होम, हमने बताया था क्या हो जाएगा, होम। ठीक, फिर होम के बाद क्या आएगा, आपका WH वर्ड आ गया कि नहीं। फिर आएगा डू डज, देखो डू डज एक्ट में क्या आएगा, तो ये आएगा तुम के साथ क्या आएगा, तुम के साथ क्या आएगा, डू लगा देंगे भैया, डू लगा दिया। फिर लगाएंगे डू यू, क्या लगाएंगे, डू यू। फिर क्या है, पढ़ाने क्या होती है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और पढ़ाना जब टीचर पढ़ाता है उसके लिए बोलते हैं टीच, क्या लगते हैं, टीच। किसे पढ़ाते हो, टीच, क्या हो जाएगा, टीच द इंग्लिश, क्या हो जाएगा, टीच द इंग्लिश। ठीक भैया, ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया। अगला लिखा है तुम खाना कब खाते हो, ये हो गया तुम खाना कब खाते हो। ठीक, तो हो जाएगा कब की क्या लिखेंगे, तो कब आ गया, फिर लिखो कब की क्या आ जाएगी, वेन होता है। देखो WH वर्ड आ गया, WH आया तो WH वर्ड हो गया, तो WH वर्ड के बाद डू डज जाएगा, तुम के साथ क्या आएगा, डू। ठीक, हमने माना तो यहाँ पर तुम की जगह भैया वाह लिख देते हैं। तुम बोल सोचोगे सर जी तुम्हें तुम सर हर बार ला रहे हैं, ठीक, क्या ला रहे हैं, तुम। ठीक, तो देखिए, तो हो जाएगा वह खाना कब खाता है, वह खाना कब खाता है। ठीक, तो वह खाना कब की क्या होगी, वेन होगी कि नहीं, वेन हो जाएगी। और उसके बाद क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, ये सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। वह है तो वह की क्या होती है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे भैया, डज लगा लेंगे। ठीक, डज लगा लिया, फिर क्या करेंगे, व्हेन डज, फिर आएगा आपका वाह, फिर क्या आएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या लगेगा, ही। फिर खाना खाने की क्या होती है, ईट, क्या होती है, ईट द फूड। समझ में आया भैया, सारे ऐसा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सारी मतलब क्या है, आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और सारे रूल उतार लीजिए, फिर अपनी किताब उठाइए जिस क्लास में हो, सारे सेंटेंस क्या है उसमें से एक्सरसाइज सारी बना डालो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने हैं 10, 20, 30, 40, 50 सेंटेंस सारे बना दो। आपको नहीं आता है सर क्या करिए, आप हमारे वीडियो में जाइए, उसमें क्वेश्चन में कमेंट करिए, आपको हमको सर ये नहीं आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हम आपको तुरंत उसमें क्या है बना के दे देंगे। अगर क्या है आप अगर हमारे पास फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो सर हरदोई में न्यू स्पीड कोचिंग सेंटर बेनीगंज कुर्सी रोड पे पढ़ती है, आइए हमारे साथ आराम से पढ़िए, हम आपको फेस टू फेस पढ़ाएंगे, 1 बाय 1 बनाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक, जहाँ पे आपको दिक्कत आती है। चाहे आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, स्पीकिंग नहीं आती, आपको जो भी दिक्कत आती है आप बताइए सर, आपको हमको सेंटेंस बनाना नहीं आता, एक्टिव पैसिव नहीं आता, आपको जिसमें दिक्कत होती है आप बताइए हमें। सर क्वेश्चन आंसर लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे लिखने में दिक्कत हुई थी, अनसीन पैसेज समझने में दिक्कत है, आप आइए सर, हम आपको एक बाय एक करके बताएंगे। और आप इससे क्या है, आप बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड भी क्या भी कोई भी एग्जाम है, आप अच्छे मतलब मार्क इंग्लिश वाला, जो भी किसी भी चीज़ में इंग्लिश पूछे, आप इंग्लिश में कभी भी मतलब इंग्लिश से मतलब आपको डर नहीं लगेगा, आप इंग्लिश को पछाड़ फेंकेंगे और इंग्लिश में जो भी कभी फेल नहीं होंगे। तो मैं डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपने सीखा है, तो आप जितना भी सीखें आप दूसरे को भी सिखाइए, और ये वीडियो जो भी मतलब सीखना चाहते हैं, आप जो भी मतलब अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं आप उनको भेजिए, और मैं आशा करता हूँ वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।